हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे ऐसे स्टैटिक जीके की। कुछ बच्चों की डिमांड में हम स्टैटिक जीके का टॉपिक शुरू कर रहे हैं। इस पे देखो आपको ये सब मिलेगा आपको, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये सीरीज आपको पसंद आएगी। चलिए शुरू करते हैं। देखो, फटाफट देखेंगे तो मौर्य डायनेस्टी है, इसके फाउंडर कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। कैपिटल सिटी इसकी पाटलिपुत्र थी। और अशोक, ठीक है, एडिक्ट स्पीड ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट इसका, ठीक है। तो गुप्ता में तो फाउंडर कौन थे? श्रीगुप्त थे। कैपिटल कहाँ पर थी इनकी? पाटलिपुत्र में। और समुद्रगुप्त जो थे, उनको नेपोलियन ऑफ इंडिया बोलते थे। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन इन्हीं से रिलेटेड है, ठीक है। तो चोल है, उनकी राजधानी क्या थी? चोल की फाउंडर कौन थे? विजयालय, ठीक है। कैपिटल सिटी क्या है? तंजावुर थी। और राजा फर्स्ट ने बृहदेश्वर टेम्पल तंजौर बनवाया, ठीक है। स्लेव मामलुक बोलते हैं इनको। इसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कैपिटल सिटी दिल्ली थी। इल्तुतमिश रियल कंसोलिडेटेड इंट्रोड्यूस्ड इक्ता सिस्टम एंड टंका जीतल सिस्टम। मुगल में बात करेंगे तो बाबर फाउंडर था। आगरा दिल्ली इसकी राजधानी थी। अकबर इसके मेन शासक थे, ठीक है। इंट्रोड्यूस्ड मनसबदारी सिस्टम, इबादत खाना एंड दीन इलाही, ठीक है। आगे बात करेंगे इंपॉर्टेंट इंडियन रिवर्स और रिवर बैंक सिटीज की। तो नर्मदा नदी है वो अमरकंटक प्लेट्यू एमपी से निकलती है। कहाँ पर गिरती है? गल्फ ऑफ खंबात में। ताप्ती नदी है वो मुल्तई बैतुल एमपी से निकलती है और गल्फ ऑफ खंबात में गिरती है, ठीक है। पेनिनसुलर ईस्ट फ्लोइंग की, ये तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर थी। पेनिनसुलर, ठीक है। नर्मदा ताप्ती वेस्ट फ्लोइंग है। और ईस्ट फ्लोइंग रिवर से बात करेंगे गोदावरी कृष्णा, ठीक है, जी के। तो गोदावरी निकलती है त्रिम्बकेश्वर महाराष्ट्र से, ठीक है। कहाँ पे गिरती है? बे ऑफ बंगाल, दक्षिण गंगा भी बोलते हैं इसको, ठीक है। कृष्णा नदी है, ये निकलती है महाबलेश्वर से, ठीक है। और गिरती कहाँ पर है? बे ऑफ बंगाल पे, ठीक है। कावेरी है, ये तलकवरी कूर्ग से निकलती है केरला से, ठीक है। कर्नाटक के साथ, कर्नाटक से, ठीक है। और आउटफॉल कहाँ होती है? ये बे ऑफ बंगाल पे, ठीक है। आगे बात करेंगे इंपॉर्टेंट माउंटेन पासेज एंड सॉइल टाइप्स की। तो जोजिला है वो श्रीनगर और लेह को कनेक्ट करता है, लद्दाख में स्थित है। बारालाचा कनेक्ट्स लाहौल डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश टू लेह लद्दाख, ठीक है। तो ये जोजिला का है, श्रीनगर को लेह से कनेक्ट करता है, लद्दाख में है। बारालाचा दर्रा है वो लाहौल डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश को लेह लद्दाख से कनेक्ट करता है, ठीक है। सिपकिला है हिमाचल प्रदेश टू तिब्बत। सतलेज रिवर्स इंटर इंडिया थ्रू दिस पास, ठीक है। सब सिपकिला, जितने भी ला है मोस्टली हिमाचल प्रदेश के आसपास ही आपको मिलते हैं, ठीक है। और वैसे काफ़ी और भी मिल रहे हैं। सिपकिला हो गया हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और नाथुला है सिक्किम से तिब्बत में, हिस्टोरिक सिल्क रूट ब्रांच है। बोमडीला है अरुणाचल प्रदेश टू ल्हासा तिब्बत है। पालघाट पलक्कड़ गैप है, ठीक है, कनेक्ट्स कोयम्बटूर तमिलनाडु टू पलक्कड़ केरला इन वेस्टर्न घाट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वाले, इनको याद रखना है आपको। सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया देखेंगे तो एलिवल सॉइल होती है वो 40% है। ये क्या है? रिच इन पोटास होती है, पोर इन फॉस्फोरस, डिवाइडेड इंटू खादर, ठीक है। खादर और बांगर डिवाइड होती है। खादर को न्यू बोलते हैं और बांगर को ओल्ड बोलते हैं, ठीक है। सपोर्ट्स व्हीट राइस शुगर केन। ब्लैक सॉइल है वो, इसको रेगुलर बोलते हैं, ठीक है। 15% है ये। हाई वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी है। सेल्फ प्लाउइंग नेचर है, इसमें आयरन ज़्यादा होता है। लाइम कैल्शियम आइडल होता है, ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और कॉटन के लिए बेस्ट है, ठीक है। और रेड एंड येलो साइल की बात करेंगे तो 18% है। रेड कलर ड्यू टू फेरिक ऑक्साइड डिफ्यूजन, डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन और ह्यूमिक कॉन्टेक्ट। तो आपका रेड एंड येलो सॉइल होता है, उसमें क्या होता है, ठीक है, नाइट्रोजन और ह्यूमिक कंटेंट कम होता है। लेटराइट सॉइल की बात करेंगे, हाई रेनफॉल जोन होते हैं, वहाँ पर पाई जाती है। फॉर्म ड्यू टू इंटेंस लीचिंग, रिच इन आयरन होती है, आयरन ऑक्साइड एंड एल्युमिनियम, आइडियल फॉर कैश्यू टी कॉफी। अच्छा, एक चीज़ ये तो मिस हो गई थी। तो मेजर बैंक सिटीज देख लेंगे तो अयोध्या है वो उत्तर प्रदेश में है, किस नदी किनारे है? सरयू नदी किनारे। कटक है उड़ीसा है, स्टेट में है, महानदी किनारे है, ठीक है। और गुवाहाटी है वो असम में है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी किनारे, ठीक है। जबलपुर मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी किनारे। नासिक है महाराष्ट्र में, गोदावरी नदी किनारे। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में है, कृष्णा नदी किनारे। सूरत है गुजरात में है, ताप्ती नदी किनारे, ठीक है। लुधियाना पंजाब में, सतलज नदी किनारे है। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देख लेंगे, ग्लोबल हेडक्वार्टर्स एंड एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आपको याद रखना, न्यूयॉर्क यूएसए में है, ठीक है। और 1945 में इस्टेब्लिश हुआ था। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस फ्रांस में है। 1945 में ये भी स्टैब्लिश होता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, WHO बोलते हैं इसको, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म पे। तो इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। कब स्टैब्लिश होता है? 1948 में। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, IMF, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन DC USA में। कब स्टैब्लिश हुआ? 1945 में। तो 1945 में स्टैब्लिश आपको याद रखना है कौन कौन से हैं? यूनाइटेड नेशन, यूनेस्को, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप WBG, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन DC USA पे।
1944 पे। एशियन बैंक डेवलपमेंट बैंक एडीबी इसका कहाँ पर है? मांडुलांग मनीला फिलीपींस में 1966 में स्थापित हुआ था। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी इसका मुख्यालय कहाँ पर है? संघाई चीन में 2015 में स्थापित हुआ था। आगे बात करेंगे साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन सार्क इसका जो मुख्यालय है वो काठमांडू नेपाल पे है, 1985 में स्थापित हुआ था। ठीक है। आगे बात करेंगे एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन एशियान जकार्ता इंडोनेशिया पे है, 1968 में स्थापित हुआ। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ बीजिंग चाइना में है, 2001 पे। ठीक है।